हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 407 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में कासुया ने रूका को उनके बीच जो भी हुआ था वो मिजुहारा को बताने से मना किया था, पर रूका ने कहा था कि वो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती और ये कहकर वो वहाँ से भागकर चली गई थी। और जब वो कासुया के साथ कर रही थी तो उसने अपनी हार्ट बीट रेट की स्क्रीनशॉट ले ली थी जो कि 97 थी। उसके लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो गई तो पूरी तैयारी के साथ थी, पर कासुया को कुछ देर छूने से वो उत्तेजित हो गया था और रूका ने अपनी हार्ट बीट रेट की स्क्रीनशॉट ले ली थी। उसने कभी अपनी हार्ट बीट को इतना तेज नहीं देखा था। कासुया से मिलने से पहले उसका हाईएस्ट हार्ट बीट 70 था, पर अब 97, वो भी सिर्फ कासुया की वजह से। वो सोचती है अगर ये 100 हो गया तो पता नहीं मुझे क्या होगा। वो उसके साथ के मोमेंट को याद करके सोचती है कासुया क्यूट था। उस मोमेंट में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कासुया मिजुहारा को भूल गया था, और क्योंकि कासुया ने मिजुहारा के साथ उसका कुछ चल रहा है इस बात को डिनाई नहीं किया था, इसीलिए वो समझती है कि वो उससे मिल रहा है। और अगर वो दोनों कभी एक साथ हो पाए तो मिजुहारा चाहकर भी रूका को इग्नोर नहीं कर पाएगी। और क्योंकि कासुया ने उनके बीच जो भी हुआ वो मिजुहारा को ना बताने को कहा था, तो रूका समझती है वो अभी कपल नहीं बने हैं, और अगर उसने मिजुहारा को आज के बारे में सब कुछ बता दिया तो हो सकता है उसका चांस बन जाए। वो सेकंड बनने वाली बात के बारे में सोचकर कहती है मैं उस समय झूठ नहीं कह रही थी, उसे सेकंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कासुया को कभी नहीं छोड़ना चाहती। वो मिजुहारा को कॉल करके सब कुछ बताना चाहती थी, पर वो सोचती है अगर उसने उन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया तो कासुया उसे हेट करने लगेगा, क्योंकि वो मिजुहारा को डेट करना चाहता है। और इसी के साथ उसे उसकी दादी की बातें भी याद आती है। दादी ने कहा था कि रूका उसे अच्छी लगती है और वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती। इन्हीं बातों के बारे में सोचकर वो परेशान हो रही थी और उसे कॉल नहीं कर पाती। सीन अगले दिन पे आता है। कासुया कैरियोके में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मिजुहारा के साथ कपल बनने के बहुत क्लोज हूँ। वो रूका के बारे में सोचता है। रूका उसके साथ करना चाहती थी क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसे लेफ्ट आउट फील होता होगा, इसीलिए वो ट्राई करना चाहती थी। वो सोचता है उसका जो मिजुहारा के साथ अभी रिलेशनशिप है इस बारे में अभी किसी को भी बताना सही नहीं होगा, और अगर वो रूका को बता भी दे तो वैसे भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रूका ने कहा था कि उसे सेकंड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे लगता है उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो मिजुहारा को इस बारे में नहीं बताएगी। और अगर वो मिजुहारा के साथ कपल बन पाया और अगर रूका को उसने किसी तरह गिव अप करवा दिया तो यही उसके लिए बेस्ट होगा। पर उसे नहीं पता जब वो अगली बार मिजुहारा से मिलेगा तो उसे कैसे फेस करेगा, क्योंकि कल जो भी हुआ उसे उस बात का गिल्ट है। तभी रूका जॉब पे आती है। कासुया उसे देखकर शॉक हो जाता है। आज रूका अपनी बिल्कुल भी स्किन शो नहीं कर रही थी और आज वो अलग तरह से रेडी होकर आई थी, और उसने आज बालों में रिबन भी नहीं लगाया हुआ था, पर फिर भी वो उसे बहुत सेक्सी लग रही थी। वो उससे उसके मिसिंग रिबन के बारे में पूछता है। रूका बताती है कि वो बड़ी और मैच्योर हो गई है, इसीलिए उसने रिबन लगाना छोड़ दिया है, पर अभी भी वो अपनी क्लिंजी साइड को बरकरार रखती है। वो कासुया का हाथ पकड़ के उससे चिपक जाती है और कहती है जैसे वो उसके साथ पहले थी वैसे ही अभी भी रहेगी। कासुया उसे अपना हाथ छोड़ने को कहता है। वो कहता है अगर मैनेजर ने देख लिया तो ये सही नहीं होगा। तभी वहाँ एक कस्टमर की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं उमी था। वो कासुया की तारीफ करता है कि वो सूट में अच्छा लग रहा है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।